आखिर जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा ही लिया। आज अपनी जिंदगी के इस सबसे खुशनुमा पल में जानवी अपने फ्लैट में आते ही सबसे पहले अपने रूम में उस आईने के सामने जाकर खड़ी हुई, जिसके सामने उसने पहले भी न जाने कितनी बार कितनी बातें की थी। और उस आईने से वो कहने लगी, मैंने पा लिया, आखिर मैंने पा ही लिया। सालों की मेहनत, तपस्या और कोशिशों के बाद आज आखिर जानवी ने देश का सबसे बड़ा सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीत ही लिया। आज देश भर की मीडिया, दुनिया भर की सोशल मीडिया और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, जानवी देसाई। उसने पहले भी ना जाने कितनी बार इस आईने के सामने रियाज किया था, अलाप गाए थे, आंसू बहाए थे, कितनी ही शिकायतें की थी अपने नसीब को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर। लेकिन अब वो सब शिकायतें, सब तकलीफें अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। आज वो देश की सबसे बड़ी राइजिंग सिंगिंग सेंसेशन थी और उसका ये आईना उसके इस पूरे सफर का गवाह था। जानवी हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक एकदम से उसके करीब जाकर मानो उस आईने के कान में उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो मानो गुरूर से भरी हुई मुस्कुराकर खुद को उस आईने में देखने लगी। और तभी उसने देखा कि उस आईने में उसका चेहरा कुछ धुंधला पड़ता जा रहा था और उसे कुछ ऐसा नजर आने लगा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक ही जानवी को उस आईने में नजर आने लगे उसी सिंगिंग कंपटीशन के जजेस जो कंपटीशन वो भी जीत कर आई थी। उसने देखा कि कंपटीशन के मेन जज जानवी और उसकी साथी कंटेस्टेंट संवेदना के बारे में बाकी दोनों जजेस से कुछ बात कर रहे थे। हाँ, मैं जानता हूं संवेदना की ट्रेनिंग और उसकी गायकी काफी सॉलिड है, लेकिन उसके पास जानवी वाला स्टाइल, उसके जैसी क्यूटनेस नहीं है। तो जब कल दुनिया भर की मीडिया में हमारे शो की विनर की तस्वीर निकलेगी, आप लोग खुद ही सोचिए, आप वहां कैसी तस्वीर देखना चाहेंगे, संवेदना जैसी या जानवी जैसी? जानवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो जो देख रही थी क्या वाकई में सच था, और ये सच भला उसका आईना उसे कैसे दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोचती, उसने देखा कि कंपटीशन की दूसरी जज ने जवाब में कहा, सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन संवेदना को अब तक के हर एपिसोड में सबसे ज्यादा ऑडियंस वोट्स मिलते आए हैं, तो उसका क्या करेंगे? करना क्या है, संवेदना की जगह उन्हें जानवी के वोट्स दिखाकर डिस्प्ले करवा देंगे। अब यहां कौन सा कोई इलेक्शन कमिश्नर वोट्स चेक करने के लिए बैठा है। ये बात सुनते ही सभी जजेस आपस में हंसने लगे और फिर एक बार उस आईने में जानवी को अपना चेहरा नजर आने लगा। जानवी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसने ये कंपटीशन अपनी काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की वजह से जीता है। वो हैरानी से अपने उस आईने की तरफ देखती हुई अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू जानवी? यस, स्पीकिंग। Oh, hello Janvi. Congratulations on your victory. थैंक यू। मे आई नो हु इज दिस? Janvi, I'm the owner of Raga Music Studio. Oh, hello sir. How are you, sir? I'm good बेटा। I want to meet you regarding some songs of our upcoming music album. तो अगर कल फ्री हो तो ऑफिस आओ आप। Oh, sure sir. I'll definitely be there. Thank you so much, sir. जानवी को यकीन नहीं हुआ कि उसे इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी के ओनर का कॉल आया था, और अब उसने फौरन मुड़कर अपने उस आईने की तरफ देखा और अब की बार मानो उसे चैलेंज करते हुए कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खुशियां मानो अब जानवी के सामने बिछने लगी थी। अगले ही दिन उसे रागा स्टूडियो की आने वाली म्यूजिक एल्बम में 3 गानों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो फिर एक बार गुरूर से भरी हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसने अपने उस आईने पर फेंक कर मारे। मैंने कहा था ना, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर एक बार अचानक से उसे आईने में अपना चेहरा धुंधला नजर आने लगा और दिखने लगा रागा म्यूजिक स्टूडियो के ओनर का चेहरा, जिसमें वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे यार, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं, अभी सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीती है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और इतनी सस्ती आर्टिस्ट आज के टाइम में कहां मिलेगी, बस इसीलिए कर लिया साइन। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका आईना किस तरह उसे एक कड़वी सच्चाई दिखा रहा था और आखिर क्यों दिखा रहा था। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि एक बार फिर
उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि घर से उसकी मां का फोन था और फोन उठाते ही उसकी मां ने उससे कुछ ऐसा कहा कि वो सुनते ही जानवी के होश उड़ गए। जानवी, बेटा, तेरे पापा तेरी और शेखर की शादी के लिए मान गए हैं। क्या? तुम सच कह रही हो ना मां? जानवी को अपनी मां की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हाँ बेटा, एकदम सच। अभी शेखर यहां आया था तेरे सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीतने की खुशी में मिठाई लेकर, और बस अभी तेरे पापा ने उसे तेरे साथ होने का आशीर्वाद दिया। मां, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। थैंक यू सो मच मां। मुझे पता है बेटा, तभी तो फौरन तुझे फोन करके बताया। अब तू जल्दी से यहां आ जा, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। शेखर और जानवी दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से चाहते थे, लेकिन शेखर के पास कोई नौकरी या कोई भी काम ना होने की वजह से जानवी के पिता ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। लेकिन अब तो मानो जानवी के दिल की हर दुआ अपने आप कबूल होती जा रही थी। उसने फोन डिस्कनेक्ट करके फिर एक बार पलटकर अपने आईने की तरफ देखा और फिर एक बार गुरूर के साथ मुस्कुराते हुए अपनी जीत का ऐलान करने ही लगी थी कि अचानक फिर एक बार उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा और उस आईने में उसे नजर आने लगा शेखर का चेहरा। शेखर, जो कि जानवी के पिता के साथ बैठकर कुछ बात कर रहा था। देखिए अंकल, जानवी की किसी और से शादी हो गई तो उसके पैसे, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम पर उसके पति का हक होगा। आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है। जानवी की कमाई का 50% शेयर मैं आपको भिजवाता रहूंगा, उसी के हाथों आप सबकी सेवा के लिए। और सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स साथ लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के अपनी बेटी और अब फेमस सिंगर जानवी देसाई का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। ये देखते ही जानवी का दिल टूट गया, लेकिन अब भी वो उस आईने की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता शेखर की बात कहने के बाद उसे कुछ वक्त तक घूरते रहे, लेकिन फिर वो अचानक मुस्कुराए, उठे और शेखर से हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा, शेखर बेटा, डील डन। जानवी सुन्न पड़ गई। उसने आओ देखा ना ताओ और अपना फोन उस शीशे पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर दीवार पर उस आईने की जगह लगा दी उसने अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर, जो कभी चाहकर भी उसे सच दिखाने की हिम्मत ना कर पाए।